जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधक और मित्रों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है यह इस विषय पे है कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ज़मीन है और घर है। कोई लोग ज़मीन और यानी घर खरीदने और बेचने का व्यवसाय करते हैं, पर कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि जो ज़मीन खरीद ली जाती है और वहाँ पे पैसा फंसाया जाता है। मतलब जो ज़मीन पे पैसा लगाकर जो ज़मीन खरीदी जाती है और बाद में वो ज़मीन बिकती ही नहीं है, और उस ज़मीन को खरीदने के लिए लोग इधर उधर से उधार पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि उनको ये आस रहती है कि ये ज़मीन बेचूंगा तो इससे दुगना मुनाफा होगा। पर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि चारों तरफ से कर्जा उठाकर वो ज़मीन खरीदी जाती है और बाद में वो ज़मीन फंस जाती है, मतलब बिकती ही नहीं है। तो ऐसे में वह व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। जितना उसने कर्जा उठाया है उससे 4 गुना ज़्यादा उस पर कर्जा हो जाता है। ज़मीन तो बिकती नहीं है। कई बार ज़मीन में भी दोष होता है, कई बार ऐसे घरों में भी दोष होता है। कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो करोड़ों अरबों में कमा रहे थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर ऐसा ग्रहण लग जाता है, मतलब एक आधी ऐसी शापित ज़मीन वो लोग खरीद लेते हैं और उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है। फिर भी इधर उधर से मार्केट से पैसा उठाकर वो लोग ज़मीन खरीद तो लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ज़मीन 2 करोड़ में ख़रीद रहा हूँ, मैं इसे 4 करोड़ में बेच दूँगा। उसको मालूम है ये ज़मीन 4 करोड़ में बिक जाएगी और उसकी वैल्यू भी है, लोकेशन भी अच्छा है। फिर भी ज़मीन नहीं बिकती है। लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, फिर भी उस ज़मीन को नहीं खरीदते। और जो वो प्रॉपर्टी डीलर है जिसने उस ज़मीन को ख़रीदा है, उसकी उल्टे दिन चालू हो जाते हैं। मतलब कर्जे की जो चक्री है वो सुदर्शन चक्र के स्पीड से घूमने लग जाती है, और उसके ऊपर कर्ज का जो स्तर है वो धीरे धीरे इतने स्पीड से बढ़ने लगता है कि वो ज़मीन बेचने, जो उसने ज़मीन ख़रीदा है वो बेचने के बाद भी अगर वो कर्जदारों को पैसा दो तो भी उसके ऊपर उससे डबल पैसा निकल रहा है। ऐसी स्थिति कई लोगों की हो चुकी है। तो सही वक्त पे सही ज़मीन बिक जाए, उसके लिए आज का यह वीडियो है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सफ़ेद कौड़ी चाहिए। कौड़ी 2 प्रकार की होती है, एक पीली होती है और एक एकदम सफ़ेद होती है। तो आपको सफ़ेद 5 कौड़ी लेना है और 5 कौड़ी के बीच में आपको एक छेद गिरा देना है, और छेद गिरा के उसमें एक धागा डाल के उसको बांध देना है, गठान। ऐसे 5 कौड़ी में एक एक छेद गिराना है, धागे डालना है, बांध लेना है, काले धागे से बांधना है। और फिर बाद में 5 कौड़ी को एक धागे में बांध लेना है। जो बांधा हुआ धागा है उसमें डाल के 5 कौड़ी को एक धागे में बांधना है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ज़मीन है, चाहे खेती हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे घर हो, जो भी ज़मीन, जो भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, वहाँ की मट्टी लेकर जाए। करीब 1-2 किलो हो इतनी मट्टी लेकर जाए, 1-2 किलो के बराबर। अब वो मट्टी लेना है और ये जो आपने 5 कौड़ी जो एक धागे में बांध लिए उसे ले लेना है। और अगरबत्ती लेना है, 50 ग्राम तेल लेना है साथ में, सरसों का भी चलेगा, कोई भी तेल चलेगा। आपको जाना है बबूल के पेड़ के पास, वहाँ पर आपको अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती लगाने के बाद बबूल के पेड़ को प्रणाम करना है, और आपका ये जो कौड़ी जो आप लेकर गए हैं, आपको उस बबूल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना है। उसकी जो जड़ी मिलेंगी वो जड़ी के साथ आपको ये कौड़ी बांध देना है। और जो मट्टी आप लेकर गए, जहाँ की आप ज़मीन की मट्टी लाए हो, जो बिकाना चाहते हो जो ज़मीन, उसकी मट्टी आप उस गड्ढे में डाल देंगे, कौड़ी को भुजा दोगे। अब उसके ऊपर जो तेल है, वो तेल को आपको एक मंत्र से अभिमंत्रित करना है। मैंने लास्ट में आपको मंत्र दिया है,
उस मंत्र को 3 बार तेल पे पढ़ना है, फूंक मारना है और वो 50 ग्राम तेल उस जगह पे छोड़ना है जहाँ पे आपने कौड़ी दबाई है। तो कौड़ी कैसी दबाई, पहले गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद बबूल के जड़ों पे आपने ये कौड़ी को बांध दिया। बांधने के बाद जो ज़मीन आप बिकाना चाहते हो उसकी मिट्टी से आपने ढक दिया उसे, और उसके ऊपर 3 बार मंत्र पढ़ के तेल अभिमंत्रित करके आपको चढ़ाना है। ऐसा कितने दिन चढ़ाना है? 7 दिन। और ये प्रयोग आपको कब से करना है? रविवार से रविवार तक, यानी पहले आज रविवार है, आज से आपने इसको शुरू किया तो अगले रविवार तक रोज़ आपको उस पेड़ के पास जाना है, रोज़ आपको 3 बार मंत्र पढ़ना है और आपको 50 ग्राम तेल उस जगह पे छोड़ना है जहाँ पे आपने कौड़ी दबाया है। ऐसा आपको 7 दिन करना है, मतलब अगले रविवार तक। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, हो सकता है आपका ये प्रयोग चालू हो 7 दिन के अंदर ही आपका ग्राहक लग जाए और ज़मीन बिक जाए। मैंने अक्सर यह प्रयोग जिसको दिया है मैंने देखा है, महीने भर के अंदर उसकी ज़मीन बिक ही जाती है यह प्रयोग करने के बाद। यह इतना पावरफुल प्रयोग है। और ये जो मंत्र मैंने दिया है यह भी स्वयं सिद्ध मंत्र है। मैंने मेरे चैनल पे देखा है, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरुजी ज़मीन बिक जाए, खेती बिक जाए, उसके लिए कोई मंत्र दो। कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए, मैंने पढ़ा है, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बनाकर देना चाहिए, क्योंकि इस बात को मैंने अक्सर देखा है। मेरे भी कई परिचित लोग हैं जो इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में बेचारे फंस गए हैं। तो कोई ये प्रॉपर्टी डीलर का तो छोड़ो, जिसकी खुद की ज़मीन हो उसके ऊपर कुछ आर्थिक संकट आ जाते हैं और जब वो ज़मीन बेचने के लिए निकलता है तो उसको ख़रीदार ही नहीं मिलते। अगर ख़रीदार मिलते हैं तो मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले मिलते हैं। मतलब अगर कोई ज़मीन की वैल्यू 5 लाख है तो लोग उसे 2 लाख 2.5 लाख में मांगते हैं। ऐसे मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले लोग इस संसार में हैं। तो ऐसा अगर आप प्रयोग करोगे ये वाला, तो आपके ज़मीन का जो मोल है वही मोल आपको मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा और आपकी ज़मीन भी जल्द से जल्द बिक जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो लोग मंत्र सीखना चाहते हैं, बंगाली मंत्र सीखना चाहते हैं, वो लोग संपर्क करें, पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। हम 1 महीने का सिखाने का हमारा फ़ीस है 5100 रुपये महीना लेते हैं हम, पर हम सिखाते हैं। हम महीने में 26 दिन मंत्र देते हैं, रोज़ एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आपको दिया जाएगा। और 4 दिन हम मंत्र नहीं देते हैं, रविवार के दिन। और आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है, आपको एक अच्छा साधक हमारी बनाने की कोशिश होती है। हमारे साथ आज तक जो साधक जुड़े हैं सब खुश है, सब सेटिस्फाइड है, उनको खुशी है कि नहीं हम सही जगह है और हम सही ज्ञान सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये होती है बंगाली मंत्रों में कि यह स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, इन्हें आपको सिद्ध नहीं करना होता है, केवल याद कर लो और प्रयोग में ले लो। ये मंत्र तो इतने पावरफुल है, अगर आपको याद नहीं भी है, अगर आप देखकर भी पढ़ते हो तो भी ये मंत्र काम करता है। यही फ़ायदा है बंगाली मंत्रों का। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री महाकाल।